हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बता देते थोड़ा सा कि पिछले क्लास में आप सभी को 8.4 का 1 नंबर क्वेश्चन बताएं और कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप सब उस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन से ही बता रहा हूँ फॉर्मूला। इंट्रोडक्शन में भी फॉर्मूला हम बताएं कितना, तो उसी वही सब फॉर्मूला जहाँ पे यूज होगा और इसमें भी यूज होगा। तो आप उस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे देखेंगे यहाँ पे। तो पिछले वीडियो में आप सभी को 1 बताएं, आज 2 बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर है 8.4 त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो चलिए त्रिकोणमिति को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले कि एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदली। चलिए सेक ए में किसमें कह रहा है? सेक में। जो एक नंबर था, हम पहले एक नंबर बताएं, उसमें 3 गो दिया था और बोला था क्या कोट में चेंज कीजिए। और इसमें क्या, इसमें सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी को सेक में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया है। चलिए क्या दिया गया, दिया पहले लिखे सभी त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोण, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए यहाँ पे लिखिए साइन ए कोमा कॉस ए कोमा टेन ए कोमा कोट ए कोमा कोसेक ए। चलिए 1 2 3 4 5 हो गया, क्योंकि सेक सेक को तो सेक में है तो उसको बदलना नहीं है। चलिए तो सबसे पहले चलिए इसको 1 नंबर देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5। चलिए 1 नंबर, सबसे पहले 1 नंबर। हमको बस माइंड में यही याद रखना कि किसको, साइन को सेक में बदलना है। साइन को सेक में बदलने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा। इसमें देखिए 2 फॉर्मूला हम बताएं। एक वो बताएं कि साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, वो भी बताएं। तो उसको आप पहले माइंड में रखिए कि ये फॉर्मूला बैठेगा 1 अपॉन कोसेक। उसको तोड़िए, देखिए कोट कोसेक में टूटता है तो नहीं टूटता है, टूटेगा, लेकिन इसमें लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन हमको शॉर्ट में जाना है, एकदम कि तुरंत जाए तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्योंकि शॉर्ट प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न को शॉर्ट ही सोचना है। लॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग सोचना है कि ये शॉर्ट में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होता है जिसको आप सभी को हम बताएं, रूट अंडर में 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप सभी को हम फॉर्मूला बताएं, बताइए। अब कहेंगे नहीं जान ये फॉर्मूला नहीं बताएं, तो ये वाला बताएं, बताइए। साइन स्क्वायर ए अब प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये फॉर्मूला बताएं, बताइए। तो यही तो हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए बराबर स्क्वायर को उधर भी भेज दीजिए, डायरेक्ट हो गया इधर 1 और माइनस और कोस स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला सेम हुआ। तो ये तो फॉर्मूला बोला नहीं, इसको फॉर्मूला आप याद रखिए, क्योंकि इससे बहुत फॉर्मूला बनता है। हम इससे 3 गो आपको निकाल के दिए थे, और इससे ये भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे भी, ऐसे निकालेंगे तो और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक ही फॉर्मूला को तोड़ेंगे ना, कत्थन बन जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करिए। चलिए बोलेंगे सेक तो कहाँ आया, आएगा ना। तो चलिए इसको तोड़िए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन सेक, यहाँ पे देख सेक स्क्वायर आ गया। अब इसका एलसीएम लीजिए। तो चलिए यहाँ पे सेक स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा सेक अपल थी सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको अंडर कीजिए, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको चेंज कीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर इसको अलग अलग, दोनों में रूट है, दोनों में रूट है तो दोनों को हम अलग अलग कर दिए। चलिए इसको हम कर दें सेक स्क्वायर ए। चलिए अब इसको सेक स्क्वायर ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या सेक। चलिए आंसर, तो हमको ये सेक में लाना था, हम सेक में ला दिए। चलिए अब हमें क्या लाना है, हमको दूसरा क्या है कोस।
चलिए कोस, दूसरा कोस ए, कोस ए का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 1/sec, इसको लिख दीजिए 1/sec ए। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, मतलब तीसरा देखिए कौन है, 10 है। चलिए 10 को चेंज कीजिए सेक में, इसका भी एक फॉर्मूला था, रूट अंडर कीजिए और फिर सेक स्क्वायर लिखिए और -1, देखिए आ गया ना। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस किसी में चेंज करे, बस देखना है कि आप किसको चेंज किस में कर रहे हैं, किसको चेंज किस में कर रहे हैं, बस आपको यही ध्यान देना है और माइंड में वही फॉर्मूला बैठाना है जो इससे आएगा। और यहाँ पे आप सभी को पहले ये देखना है कि यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है कि लॉन्ग बन रहा है। लॉन्ग रहेगा ना तो उसको दिमाग से बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये भी बन गया। चलिए फोर नंबर क्या है, कोट, कोट ए बराबर, इसका भी फॉर्मूला देखिए 1/10, ये फॉर्मूला पढ़े हैं बताइए, ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो चलिए इसका भी। अब 10 इसमें क्यों आने पता है, क्योंकि 10 आने के 10 तोड़ेंगे तो सेक में आ जाएगा, आ गया सेक में, आ गया ना, आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब एक बचा है क्या, कोसेक, 5 नंबर, कोसेक ए बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम आप सभी कोट में बताएं। चलिए कोट में क्या बताएं, तो कोट में बताएं 1 और इधर माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कोट स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, आप सभी को हम बताएं। अब बोलेंगे नहीं बताएं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बताएं कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे थीटा हम बताए थे, तो यहाँ पे माइनस और कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला बताए थे, बोलिए हाँ। ये फॉर्मूला हम तोड़े, इसको क्या किया हम, कोसेक, कोसेक ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर, ये लिखे हैं यहाँ पे, देखिए सेम है। अब इसको सेम किए तो चलिए इसको तोड़िए रूट अंडर में, अब 1 प्लस इसका क्या होता है 1/tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक है ना, आप सब उतार लीजिए होंगे, तो इधर मिटाते हैं। यहाँ पे देख सकते रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सूत्र, तो सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ पे ए दीजिए, अब इसका एलसीएम लीजिए कि सेक स्क्वायर ए -1, अभी यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1, अब फिर +1 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस खत्म हो गया, बताइए अब बचा क्या, ये इस दोनों में, तो इसको अलग अलग रूट कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए और बट्टा क्या गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ पे इसको मिटाइए, चलिए इसको अब यहाँ पे लिखिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं, सिर्फ सेक ए अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर में सेक ए -1, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया, सेक में टूट गया, मतलब हमको पांचों का पांचों तोड़ दिया और पांचों का पांचों बन गया, पांचों का पांचों बन गया, तो पांचों बन गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा पानी पी के आते हैं, रुकिए 2 मिनट। चलिए पानी पी लिए, इसको मिटाते हैं। चलिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, मान निकालिए। चलिए तीसरा लिखिए क्वेश्चन, तीसरा मान निकालिए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, पाला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाला क्या है, साइन स्क्वायर, साइन 63 डिग्री, या फिर क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस 17 डिग्री, फिर प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसी में दूसरा भी है, इसी में क्या है दूसरा भी है, और दूसरा क्या है साइन 25 डिग्री, कोस 65 डिग्री, फिर कोस
25 डिग्री साइन 65 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं क्या ना क्वेश्चन है, ये दो को देखिए मान निकाले, मान निकालने बस आपको फॉर्मूला बैठने, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर तो नहीं होता है, तो हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 जानते हैं, तो एक को चेंज करेंगे क्या आएगा, जब एक को साइन है तो कोस में बदलेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ जाएगा, इसको चेंज कीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन दीजिए। चलिए इसी को चेंज करिए, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में कितना घटाएं कि 63 पूरे, तो 90 डिग्री में 27 घटाते हैं, और फिर प्लस क्या आ जाएगा 27 डिग्री। चलिए नीचे भी वही कीजिए, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 73 डिग्री, क्योंकि 73 डिग्री घटाएंगे तो 17 पूरेगा, तो चलिए प्लस कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कोस स्क्वायर होगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री, फिर कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या था, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, बता बराबर क्या होगा 1, 1 हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। आराम से बस फॉर्मूला बैठाना है और सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना, तो आराम आराम से बनाइए, ठीक है ना, तो मिस्टेक मत कीजिएगा। हम ये बात क्यों बोले पता है, क्यों हार्डवेयर में बच्चा बना रहता है, बोलेगा कि सर आंसर नहीं, फिर बाद में देखेगा तो हाँ ऐसे किया, वही तो चलिए इसको भी इस दोनों में एक वो चेंज कीजिए। अब इसमें क्या लॉजिक है कि सर इसमें चेंज ही करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ दिख रहा है पर नहीं दिख रहा है, कुछ दिखिए तो आपको क्या दिख रहा है, आपको एक यही चीज दिखता होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर तो है नहीं, जब स्क्वायर नहीं है तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कोस आएगा, जब कोस आएगा तो कोस और कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, उधर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है, यही लॉजिक दिख रहा है, तो यही बैठाना पड़ेगा, तो एक चेंज कीजिए, तो 90 डिग्री में कितना घटाएंगे 25 पड़ेगा तो 65 इंटू क्या आ जाएगा कोस 65 डिग्री, फिर प्लस क्या आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 65 डिग्री, चलिए फिर क्या आ जाएगा साइन 65 डिग्री, इसका क्या हो जाता है फिर cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेम सेम हो गया, cos स्क्वायर 65 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताइए यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो इसका 1 हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है, देखिए इसका भी 1 ही आ गया, इसका भी 1 ही आ गया, तो देख सकते हैं 3 नंबर भी क्वेश्चन एकदम सिंपल था और 3 नंबर में क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो चलिए चौथा नंबर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, और चौथा नंबर है, ठीक है ना, आराम आराम से बनाइए, और चौथा नंबर जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और इस ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव तो इवन करता है लेकिन ये इससे अभी आता है, और इससे वह केवल आया है, एग्जाम में आया है, इसमें 4 का 1 जो है ना ये एग्जाम में आया है, ये त्रिकोण में ऐसा, चाहे 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, त्रिकोणमिति ये भी करता है, ठीक है ना, तो कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें भी त्रिकोणमिति सिलेबस होता है। आप एसएससी में तैयारी करेंगे ना सीजीएल का, या एसएससी में कोनो भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, त्रिकोणमिति तय भी करिएगा, ठीक है ना, उसमें दो ही सिलेबस होता है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस पढ़ना पड़ता है, दो पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, उसी में आएगा। तो चलिए हमको उतना लेवल अभी नहीं जाना, हमको सिर्फ 10th क्लास का पढ़ना है, तो 10th क्लास का पढ़ने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, चलिए होगा तो वो भी बताएंगे एकदम, आप सब कमेंट कीजिए आप सब कि हमको सर कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सब बताएंगे, आप सिर्फ कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई भी मिलेगा मिलेगा आप सभी को, जो भी पूछ सकते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प विकल्प की पुष्टि कीजिए,
कीजिए। ये ना पहला क्वेश्चन दिया गया, चलिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर बराबर है। चलिए ए नंबर 1, बी नंबर 9, सी नंबर 8, डी नंबर 0, यही है। इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले इसमें कुछ दिख रहा है तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन क्या आता है? कॉमन 9 आया, तो कॉमन लीजिए 9। पहले सबसे सॉल्यूशन देते हैं तो पहले क्वेश्चन उतारते हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लघुत्तरी में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है ना। लिख दिए, फिर यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए और फिर क्या सेक, फिर क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कीजिए, इसका मान होता है 1 और करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। चलिए इसमें कहाँ पे 9 है? तो बी नंबर में देखिए 9 है, बी इज राइट आंसर। इसका इंक खत्म हो चुका है, देखते हैं इसमें। अच्छा 2 मिनट रुकिए। इंक हो गया। चलिए यहाँ पे 9 आंसर आ गया, 9 क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर हो गया, 9 निकल गया। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर क्या है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यही ना है। चलिए यही है, बराबर है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर क्या है? ए नंबर क्या है? 0 है। बी नंबर क्या है? 1 है। सी नंबर क्या है? 2 है। और डी नंबर क्या है? -1 है। यही क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको सॉल्यूशन दीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो भी दिया गया क्वेश्चन उसको लिखिए, उसको लिखिए। तो क्या दिए? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, लिख दिए। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, लिख दिए ना। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसका फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला होता है 1 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप पूछेंगे कोट इसमें क्यों नहीं यूज किए, बताइए। इसका क्या होता है? तो 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन क्या होगा? कोस थीटा। कई बच्चों का डाउट क्या है कि अब सर इसमें 1 अपॉन कोट थीटा क्यों नहीं बैठाएंगे? आप 1 अपॉन कोट थीटा बैठाएंगे, इसमें क्या कोट थीटा या टेन थीटा कहाँ पे है? सेक थीटा में है तो है, लेकिन उसमें रूट में जाएगा, फलना में जाएगा, उतना क्यों? यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बैठेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला बैठाएंगे। इसमें वही कीजिए, ये देखिए इस कोट का क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और फिर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे लीजिए एलसीएम। यहाँ पे कोट थीटा कौन लिखा है? वही तो कोस थीटा होगा। देखिए यहाँ पे फिर वही कर दिया हम। तो ये यहाँ पे कोस थीटा हो गया और फिर प्लस साइन थीटा हो गया और फिर +1 हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी यही कीजिए, साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा हो गया, फिर प्लस कोस थीटा हो गया, फिर -1 हो गया। आप सब यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या, इस दोनों के ए मान लीजिए और इस दोनों के बी मान लीजिए, मतलब ये ए है और ये बी है, और यहाँ से ए है और ये बी है। तो यहाँ पे क्या, ए माइनस बी अब प्लस इंटू ए माइनस बी, मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ए स्क्वायर।
माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, बताइए होता है ना, इसी फॉर्मूला पे टूटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्मूला पे तोड़िए, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, कोस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस में क्या देखो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब ये दोनों सेम है, सेम नहीं मतलब कि कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए। अब इसको सोल्व, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। तो क्या जो कोस स्क्वायर थीटा है ना, थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। आप सब यहाँ देखिए अब आराम से, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, क्या हम इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, मतलब साइन को इधर लिखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, फिर प्लस 2 और कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और ये माइनस खत्म हो गया, बटन क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अब बटन क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और ये खत्म हो गया तो बचा क्या 2, 2 है देखिए ऑप्शन में, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सी मेरा ऑप्शन में इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी में दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है, तीसरा नंबर लिखिए, इसमें क्या है, इसमें तीसरा नंबर क्या कह रहा है, यानी हाँ देखिए सेक ए प्लस 10 ए, और फिर क्या है 1 माइनस साइन ए, यही क्वेश्चन है, यहाँ पर बराबर है, क्या बराबर है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, ए नंबर है सेक ए, बी नंबर क्या है साइन ए, सी नंबर क्या है कोसेक ए, डी नंबर क्या है कोस ए। चलिए यही पे है, यही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मारिए, इसको चेंज करिए, क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या था 1/cos, अब 1/cos है तो इसको भी cos लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा और बटा cos थीटा, नीचे में cos थीटा आया बताइए, तो इसको क्या 1 माइनस साइन थीटा ये रहने देते हैं, साइन ए है ना, तो थीटा कहां से आ गया, थीटा नहीं, जब ए मान रहे ए ही देना। चलिए इसका लीजिए एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 1 अब प्लस क्या आ जाएगा साइन, आपको यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, अभी तुरंत बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए ए 1 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अलग अलग कर देते हैं, 1 1 पहले लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटन क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। चलिए इसको हम अलग, 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। चलिए ये फॉर्मूला होता है कि कोस बट्टा क्या हो जाएगा कोस, यहाँ पे देखिए कोस एक कोस एक खत्म हो गया तो बचा क्या कोस है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है कोस है, तो यहाँ पे देख सकते डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन है तो यहाँ पे हो गया आंसर। तो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है 4 का, देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, गर्मी बहुत है लेकिन ये कहिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन 1 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर,
ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर ए। चलिए बनाइए और चलिए इसको सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पे देख इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन इसका क्या होता है कोसेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला बताएं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला 1 अपॉन क्या कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, अब इसको कीजिए इधर, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसको साइन को ऊपर कीजिए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या आ जाएगा 1। इसको देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर साइन ए अपॉन कोस ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 10 होता है 10, यहाँ पे स्क्वायर है 10 ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे है कौन पे आंसर बताइए, डी नंबर में ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया, 4 का 4 तक था। तो अगले क्लास में क्या देखेंगे, अगले क्लास में 5 देखेंगे और प्रूव्ड करने वाले देखेंगे। तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करें। जय हिंद जय भारत।